हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो मैं समझा रही हूँ वो आपको यूज़फुल लग रहा होगा चैम्स। हमने मैथ्स का 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का जो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP हमने देखा था। उसके प्रैक्टिस सेट जितने भी हैं वो सब कंप्लीट हो गए थे। प्रॉब्लम सेट भी स्टार्ट कर दिया था। प्रॉब्लम सेट में फ़र्स्ट जो है MCQ, वो हमने उसके टॉप 10 जो सब क्वेश्चंस थे वो कर लिया था। इसलिए मैंने सब क्वेश्चंस में भी MCQs में आप सिर्फ सॉल्व नहीं करना होता, आपको टिक करना होता है। लेकिन मैंने उसका आपको पूरा ये इसलिए बता दिया कि अगर 1 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन आएगा तब भी आप वो सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो आई होप आपने वो देख लिया होगा वीडियो। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्रॉब्लम सेट 1 हो चुका। प्रॉब्लम सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा MCQ वाला हो चुका है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बने रहिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आए कैसे सॉल्व करना है चैम्स, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन AP -11 -8 -5 सो ऑन करते हुए 49 तक आया है चैम्स। हर बार हमको क्या होता था, AP के हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सम फाइंड आउट करने होते थे। कभी ये होता था कि सम ऑफ करना पड़ता था, कभी है कोई 10th आपको करना पड़ता था, टर्म जो 10th है वो करना है, 9th करना है, 21 करना है, ऐसा है। अब उसने क्या बताया है आपको, जो 49 लास्ट है उसका नंबर वैल्यू TN जो है उसका वैल्यू है 49 और उसको आपको उधर से 4th टर्म बताना है, 4 टर्म्स, ठीक है ना। क्या है 4th टर्म बताना है। यहाँ तो देखिए ये है लास्ट है ना, इसको हम फर्स्ट हम लोग सपोज करेंगे ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फिर माइनस करते जाएंगे। ये इसलिए समझा दे रही हूँ आपको कि आपके समझ में आए। सॉल्व करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। हमको एंड से 4th टर्म लेना है, एंड से 4th टर्म। तो ये समझो फर्स्ट टर्म है, उसके बाद जो आएगा सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म एंड 4th टर्म है, ठीक है चैम्स। देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद में जो है यहाँ पे द गिवन AP क्या दिया है आपको, द गिवन AP क्या है आपका, तो -11 -8 -5 सो ऑन कहाँ तक, 49 तक, ठीक है जैम्स। अब जब यहाँ पे है हमको देखो तो 4th टर्म लेना है तो हम इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। 49 सो ऑन करते हुए -11 -8 -5। तो हमारे पास अब फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म एंड T1 जो है A और T1 क्या हो गया हमारे पास। हम इसको रिवर्स करते हैं तो बाय रिवर्सिंग द AP, ये लिख देना है बाय रिवर्सिंग द AP। ये रिवर्स कर दिया हमने। अब देखिए हमारे पास क्या आया है, तो A या T1 क्या आ गया है 49। D फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म क्या है हमारा, -11 -8, ये हो गया -11 + 8, ठीक है चैम्स। तो ये हो गया -3। आपका D कितना आ गया, -3, और A आपका आ गया है 49, ठीक है चैम्स। और N क्या है आपका N जो है आपको 4 लेना है। 4th टर्म चाहिए ना आपको, 4th टर्म चाहिए तो 4 लेना है यहाँ से। 49 से बताया था ना ऐसे, जैसे ये T1 है, T2 है, T3 T4 ये कैसे भाई इसको 4 तक जाएगा ये। तो हमारा TN है 4, ठीक है चैम्स। अब फॉर्मूला हमको क्या लिखना है जब टर्म फाइंड आउट करना होता है, तो T ऑफ N वाला, सिंस T ऑफ N = A + N-1 D। ये कितना है आपका 49 प्लस N है, इधर लिख लीजिए T4, N है आपका 4 -1, D है -3। 49 ऐसे लिख देते हैं, प्लस ये हो गया 3 × 3 हो गया × -3, 49 + 3 3 = 9, माइनस की साइन 9, ठीक है ना। कितना आ गया, 40 में से 9 गया तो 49 में से 9 गया तो 40 आ गया। तो ये आपका 4th टर्म आ गया, समझे चैम्स। ये आ गया T4 आपका, यानी इसको अगर हम रिवाइज करते हैं तो 40 आ जाता है। 49 से जो 4th टर्म आ रहा है, ये जो क्वेश्चन है 49 से 4th टर्म जो आ रहा है वो आएगा 40। ये आपका आंसर आ गया चैम्स। यहाँ पे लिख लेना है, देयरफॉर द 4th टर्म
फ्रॉम द एंड, क्वेश्चन जैसे पूछा है ना वैसे ही, फ्रॉम द एंड इन द गिवन AP इज 40। ठीक है चैम्स, ये आ गया। ये भी AP है कि उल्टा जाए चाहे सीधा जाए, नंबर सेम डिफरेंस आना चाहिए तो AP हो जाता है वो, और ये हमने सॉल्व कर लिया। चैम्स थर्ड हमारा एग्जाम्पल, इन एन AP द 10th टर्म इज़ 46, सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म इज़ 52, फाइंड द AP आपको नहीं दिया है, आपको AP फाइंड आउट करना है। आपको 10th टर्म का वैल्यू दे दिया है और सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म का वैल्यू भी दे दिया है, 52 है। आपको AP फाइंड आउट करना है। ठीक है चैम्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमने इसके जैसे पहले भी क्वेश्चन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए फॉर AP क्या होता है, हमको दिया है क्या AP के लिए, हमको क्या क्या पता होना चाहिए AP के लिए। फॉर एन AP लेट A जो है बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द, ये D बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है जैम्स, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमको क्या बोला है उसने, 10th टर्म है 46, तो हम वो लिख लेते हैं, 10 उसको लेके कर लेते हैं। हमको जैसे पता है जब टर्म दिया है तो हमको TN का फॉर्मूला लेना होता है ना। देयरफॉर अभी देखिए क्या क्या है फॉर्मूला हमारे पास, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि T10 इज इक्वल टू 46, ये हमको गिवन है। ठीक है चैम्स, ये हो गया। अब देखिए TN की जगह पे हम T10 ले लेंगे, उसकी वैल्यू है 46। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे जो है N की वैल्यू आ गई है आपके 10, क्योंकि ये N होता है ना TN की जगह पे, तो पहले TN लिख लेते हैं। TN कितना है, 10 है। 10 इज इक्वल टू A प्लस 10-1, और D आपका पता नहीं है, A और D नहीं पता है, उसको ऐसे लिख दिया। T10 यहाँ पे लिख दिया, T10 की वैल्यू कितनी है, 46। ठीक है, A प्लस 9 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो 9 हो गया, 9D। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस 9D इज इक्वल टू 46। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है चैम्स, ये आ गया ना समझ में। अभी हमको एक और दिया है, ऑल्सो क्या गिवन दिया है, गिवन दैट 5th टर्म एंड 7th टर्म इज इक्वल टू 52। तो हम क्या लिखेंगे, 5th टर्म यानी T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52। ठीक है, अब देखिए ऐसा लिखने के बाद हम कैसे लिखते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, तो A प्लस होता है ना। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपके लिए लिख लेती हूँ, A प्लस N-1 D। ठीक है, तो दोनों की जगह पे हमको ये लिखना है। T5 का फॉर्मूला क्या है, तो यही लिखना है, और T7 का फॉर्मूला क्या है, तो यही लिखना है। तो हम देखिए लिख लेते हैं, हमारे पास A तो पता नहीं हमको, तो हम ऐसे लिख देंगे A प्लस, अब देखिए इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, A लिख दिया, N-1 क्या होता है, तो 5-1 और D प्लस, अब T का भी ऐसे लिखना है, A प्लस 7-1 D इज इक्वल टू 52। ठीक है जैम्स, देखिए क्या किया हमने, इससे पहले भी किया है ना करते हुए, अगर दोनों का इक्वल बताया है, जैसे ही बताया है, ये फॉर्मूला लिख दिया, T5 प्लस T7 इज इक्वल टू 52। अब ये दोनों भी इसका, अगर हम इसकी जगह पे देखिए T5 लेते, अगर T5 इज इक्वल टू, तो हम यही लेते हैं ना, 5 की जगह पे N की जगह पे 5 लेते, तो ऐसे ही लिख दिया, N की जगह पे 5 प्लस 1, और अगर 7 लेते हैं, T7 करते तो 7 की N की जगह पे 7 लेते, तो वही लिख के कर दिया है। ठीक है, यही इक्वेशन को हमने यहाँ पे जो है स्प्रेड कर दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, A प्लस 4D प्लस A प्लस 6D इज इक्वल टू 52। अब A और A कितना हो गया जैम्स, यहाँ पे हो गया हमारे पास 2A प्लस 4 और 6D कितना होता है, 4D एंड 6D 10D इज इक्वल टू 52। अब देखिए ये दोनों भी जो है 2 के टेबल से डिवाइड होता है, पूरी इक्वेशन जो है 2 के टेबल से डिवाइड होती है। ठीक है ना, तो हम क्या कर लेंगे,
पहले इसको ले लेते हैं बाहर। 2 कॉमन है, a प्लस 5d। 10 में से 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया इजिकल टू 52, है ना। अब इसका भी देखिए ऐसे ही कर सकते हैं, a प्लस 5d इजिकल टू 52 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12। तो क्या आ गया आपकी वैल्यू, a प्लस 5d इजिकल टू 26। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन ये थी a प्लस 9d इजिकल टू 46 और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 5d इजिकल टू 26, ठीक है। अब देखिए दोनों को साथ में रख लेते हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन बड़ी है, ठीक है ना, और सेकेंड इक्वेशन छोटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2 या लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 छोटी है ना, तो 2 फ्रॉम 1। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है 1, तो a प्लस 9d इजिकल टू 46 और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 5d इजिकल टू 26, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 5 गया, 4d आ गया। 46 में से 26 गया तो 20 आ गया। d इजिकल टू 20/4 यानी d इजिकल टू कितना आ गया, 5, ठीक है चैम्स। चैम्स d की वैल्यू पता चल गई है, तो अब सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे उसको इक्वेशन 2 में, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट d इजिकल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, तो a प्लस 5d इजिकल टू 26। a 5 की d की वैल्यू है 5 इजिकल टू 26, a प्लस 25 इजिकल टू 26, a इजिकल टू 26 माइनस 25, तो a क्या हो गया आपका 1। a कितना आ गया आपका 1। अब आपको d भी पता है, a भी पता है, तो हम जो है a पे आराम से बना सकते हैं ना, यही बना लेती हूँ मैं। d a इजिकल टू 1 एंड d इजिकल टू 5। और फॉर्मूला क्या है चैम्स, तो a में अगर d प्लस करते तो t2 आ जाता हमारा, है ना, ठीक है। तो देखिए t1 भी इसको भी लेते हैं, t1 यही है। अब t2 फाइंड आउट करना है, तो t2 इजिकल टू t1 प्लस d। t1 क्या है आपका 1 प्लस 5 इजिकल टू 6। फिर t3 लेते हैं, तो t2 प्लस d। t2 आपने क्या फाइंड आउट किया है 6 प्लस 5 यानी 11, ठीक है चैम्स। t4 भी देख लेते हैं, t4 है t3 प्लस d इजिकल टू t3 है 11 और d है आपका 5, तो ये आ गया 16। आपको कितने AP क्या हो गया, इधर लिख लेते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP क्या है आपका, पहला नंबर है 1, दूसरा है 6, 11, 16 एंड सो ऑन, ठीक है जैम्स। ये भी इजी था ना, देखिए कितने आराम से हो गया। आपको यहाँ पे 10th टर्म दिया था और उसका दिया था 10th टर्म जो है 46 है, और सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म दिया था 52। जब ऐसे होता है तो इक्वेशन बनानी पड़ती है। देख लीजिए आप, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा हमको पता नहीं था, तो हमने a ले लिया, उसको सपोज कर लिया, और b जो है d जो है वो कॉमन डिफरेंस ले लिया। tn आपको पता था 46, तो n कितना हो गया आपका 10। जो यहाँ पे n का जो नंबर छोटा सा होता है ना, वही n ये 10 होता है। 10 लिया है, इसका भी 10 हो गया। t 10 है तो n का वैल्यू कितना होगा 10। यहाँ पे रख दिया tn इजिकल टू a प्लस 9n माइनस 1d। t10 यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, 10 में से माइनस 1 हुआ, 9d आ गया। t10 की वैल्यू आपको 46 दी है। इसको a प्लस 9d इजिकल टू 46, सिर्फ अपनी प्लेस दोनों छोड़ के गए, इसलिए सेम नंबर्स सेम साइन रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब t5 और t7 भी दिया है आपको, 52 है, दोनों का सम करेंगे तो ये फॉर्मूला है tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1d। अगर आप 5 लेते हैं तब भी ये आएगा, ये 5 हो जाएगा, और 7 लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। तो देखिए a प्लस हमने t5 में 5 ले लिया, 5 माइनस 1d, और t7 में 7 माइनस 1d।
ये n की वैल्यू यहाँ पे 7 है इज इक्वल टू 52। इनको ब्रैकेट ओपन किया 5 - 1 तो 4 होता है, 4d हो गया। 7 - 1 6 होता है तो 6d हो गया। ठीक है, इनको एडिशन कर दिया, a + a होता है 2a, 4 और 6d एंड 4d होता है 10d इज इक्वल टू 52। दोनों में कॉमन क्या है तो 2 है, a + 10 2 5 10 होता है, 2 5 10। तो क्या आ गया आपके पास a + 5d इज इक्वल टू 52। 2 को यहाँ पे ले जाके डिवाइड कर दिया तो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। तो कितना आ गया आंसर a + 5d, a + 5d इज इक्वल टू ये 26। आपका ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन बड़ा है क्योंकि 46 है उसमें, इसमें 26 है, ये 9d है, ये 5d है ना। अगर आप फर्स्ट में से सेकेंड भी माइनस करेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन जो नंबर बड़ा है उसको लेके कर लेते हैं तो हमको माइनस की साइन ज़्यादा नहीं मिलती है। लिख लिया सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, तो 1 लेके ये दोनों को साथ में रख दिया। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाती है, माइनस 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 हो गया, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 5 गया 4, 46 में 26 गया तो 20। देयरफॉर d इज इक्वल टू 20/4 यानी d इज इक्वल टू 5। 5 1 4 1 4, 4 5 20। अब ये d आपके पास आ गया है, कोई भी इसमें कोई भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन 2 में ले लिया, इक्वेशन 2 में रख के d की वैल्यू 5 रख के सॉल्व कर लिया। 5 5 25, 26 माइनस 25 कर लिया तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमारे पास d की वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो हम जो है t1 t2 फाइंड आउट कर सकते हैं ना। a p आराम से फाइंड हो सकता है। t1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 आया है 1, और d इज इक्वल टू 5। तो t2 का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, t1 + d इज इक्वल टू, t1 है आपका 1 + d है 5 इज इक्वल टू 5 + 1 6 हो जाता है। वैसे ही t2 अब आपके पास आ गया। t3 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है t2 + d, तो 6 + d यानी 6 + 5 इज इक्वल टू 11। अब ये t3 हो गया, t3 + d इज इक्वल टू t4 होता है। तो t3 कितना है 11, d है 5, 11 + 5 16 हो गया। 4 तक अगर आपने निकाल लिया ना, फाइंड आउट कर लिया, तो बस आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। तो इधर लिख लिया देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज़ फर्स्ट है 1 6 11 16 एंड सो ऑन। इजी था ना चैम्प्स, ये भी हमारा थर्ड वाला कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है द AP इन विच 4 टर्म दिया है आपको इज़ -15 एंड 9 टर्म इज़ -30। ये वैल्यू ऑफ टर्म दिया है, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर्स, ये आपको दिया है। तो फोर्थ टर्म की वैल्यू यानी T4 आपको दिया है -15 और Tn दिया है आपको T9 दिया है -30। ठीक है चैम्प्स, ये गिवन है आपको, यहाँ लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद में लिख लिया T4 इज इक्वल टू -15 और T9 इज इक्वल टू -30। ठीक है चैम्प्स, ये लिख दिया। ये हमको क्या है गिवन है, गिवन लिख देना है। अब वैल्यू रखते जाना है और लिखते जाना है चैम्प्स। देखिए T4 फॉर्मूला क्या होता है, तो Tn इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पहले लिख ले लिया करें। Tn इज इक्वल टू a + n - 1 d। चैम्प्स यहाँ n की वैल्यू क्या है तो 4 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे लिख देंगे, T4 इज इक्वल टू a + 4 - 1 d। ठीक है, हमको और कोई कुछ पता नहीं है ना, तो हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब इधर क्या है, इधर भी ले लेना है। एक लाइन और बना देती हूँ यहाँ पे n की वैल्यू है 9 और यही फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a + 9 n - सॉरी ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा n - 1 d। ठीक है, यही फॉर्मूला लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है T9 है a + 9 - 1 d। अब आपको ये दोनों की वैल्यू दी गई है तो वो पुट ऑन कर लेते हैं। T4 की वैल्यू है 15 - 15 इज इक्वल टू a + 3d, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, a + 3d इज इक्वल टू -15। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। T9 की वैल्यू है -30 इज इक्वल टू a + 8d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a + 8d इज इक्वल टू -30। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए सेकंड इक्वेशन बड़ी है तो हम इनको माइनस कर देते हैं। तो इधर लिख देते हैं
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस हो रही है, तो इक्वेशन 2 क्या है आपका, a प्लस 8d इज इक्वल टू -30 और a प्लस 3d इज इक्वल टू -15। सब्ट्रैक्ट करने पे सबकी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है ना, माइनस प्लस हो जाता, प्लस माइनस हो जाता, ये दोनों कैंसिल हो गए, 8 में से 3 गया, 5d आ गया, और ये 13 -13 है, 30 है सॉरी, और ये 15 है, माइनस प्लस माइनस होता है, 30 में से 15 गया तो 15 आता है, बड़े नंबर की साइन आ जाएगी, माइनस हो गया, देयरफॉर d इज इक्वल टू -15/5, d इज इक्वल टू 3, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 माइनस के साथ में। ठीक है चैम्स, ये आपके पास आ गया, d की वैल्यू आ गई -3। अब ऐसे ही रख के सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको इक्वेशन 1 और 2 में, आपको जिसमें लगता है उसमें कर दीजिए, मैं इसको करती हूँ सब्स्टिट्यूट, d इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू -15, d की वैल्यू है a प्लस 3 और d की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -15, a प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू -15, a इज इक्वल टू -15, -9 यहाँ गया तो +9 हो गया, a इज इक्वल टू -15 में से 9 गया तो कितना आ गया चैम्स, 6, -6, a कितना आ गया आपको, -6। आपको क्या पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछा है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, आपके पास a भी आ गया, आपके पास 3 भी आ गया। सब जब सम फाइंड आउट करना तो हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला लेते हैं, एस ऑफ n, ठीक है ना, वही फॉर्मूला लेते हैं। अभी हमने t से ये फाइंड आउट कर लिया, अब वो ले लेते हैं फॉर्मूला क्या है, देखिए हमारे पास पहले क्या क्या है, देखिए a इज इक्वल टू -6, d इज इक्वल टू -3, और आपको 10 सम s का S10 फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसको रखना है, फॉर्मूला क्या है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 d 2a प्लस n-1 d, ठीक है चैम्स। अब देखिए n/2 Sn क्या दिया है आपको, तो S10, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10, ठीक है चैम्स। अब देखिए ये आ गया 10/2 और ये 2, a की वैल्यू है -6, मल्टीप्लिकेशन में है, n की वैल्यू है 10-1 और d की वैल्यू है -3, वैल्यू पुट ऑन कर दिया सबका, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्या आ गया 5, 2 6 ज़ा -12 प्लस माइनस माइनस होता है 10 में से 10 और 10 में से 1 गया तो -9 हो जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 इंटू -3, 5 -12 प्लस 9 3 ज़ा 27, प्लस माइनस माइनस होता है 27, ये 5 -27 -12 कितना हो जाएगा चैम्स, तो -39, मल्टीप्लिकेशन की साइन के साथ में ये। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 5 ज़ा 40, 4 कैरी हो गया, 5 3 ज़ा 15 और 9 5 ज़ा 45 चैम्स, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी हो गया, 5 3 ज़ा 15 प्लस 15 प्लस 4 होता है 19, तो 195, S10 की वैल्यू कितनी आ गई, -195, ठीक है चैम्स। तो देखिए कैसे कर लिया, यहाँ पे क्या किया था, हमको 2 वैल्यू दी हुई थी, 4 टर्म हमको बताया है कि -15 है और 9 टर्म दिया है -30, तो इक्वेशन बना लेनी है इनकी दोनों की। इक्वेशन बनाने के बाद में उसको सॉल्व करके हमको d की वैल्यू भी पता चल जाएगी और a की वैल्यू भी पता चल जाएगी। क्या किया हमने, देखिए यहाँ पे t4 दिया है -15 और tn दिया है -30, t4 की वैल्यू -15 और tn की वैल्यू -30, तो फॉर्मूला दोनों जगह पे लिख लेना है, इधर n की वैल्यू जो है 4 है, इधर n की वैल्यू जो है 9 है, वो पुट ऑन करके हमको आगे बढ़ते जाना है। t4 इज इक्वल टू a प्लस 4 - 1 3 होता है, क्योंकि n की वैल्यू है ना 4 है,
तो 4 माइनस 1 3D। तो इसको हम अपनी a प्लस 3D इज इक्वल टू माइनस 15 केस में लिख के फर्स्ट इक्वेशन लेबल कर देंगे। इसको Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 D हो गया। ठीक है जेम्स। अब इस Tn की वैल्यू माइनस 30 है, वो लिख दिया। इधर T4 की वैल्यू माइनस 15 था, वो लिख दिया था। a प्लस 9 माइनस 1 8D हो जाता है। a प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस 30, इसको सेकेंड इक्वेशन लेबल कर दिया। अब देखिए इसमें से दोनों में से हमको कुछ भी एकदम जैसे कॉमन मिल रहा है, तो a है ना, a जब दोनों कॉमन है, क्या बताया था मैंने, a जो सेम नंबर सेम साइन होगी तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो सेम नंबर है a, सेम साइन है प्लस की, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, a प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस 30 और a प्लस 3D इज इक्वल टू माइनस 15, ये दोनों इक्वेशन ले लिया हमने। अब सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाती है, ये माइनस 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 प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया। 8 में से 3 गया, 5D आ गया। माइनस 30 प्लस 15 है तो माइनस 15 आ गया। देयरफॉर D इज इक्वल टू 15/5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो माइनस 3 आ गया। D की वैल्यू हमको माइनस 3 आ गई। माइनस 3 जब मिल गई तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, D इज इक्वल टू माइनस 3 को इक्वेशन 1 में। D की वैल्यू रख लेंगे, A की वैल्यू नहीं पता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 9 हो गया। माइनस 15 यहाँ पे है, 9 अपनी प्लेस छोड़ के आएगा, माइनस 9 तो प्लस 9 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है। चैम्प्स साइन बहुत आराम से देखिएगा, जल्दी बिल्कुल ना करिएगा वरना नंबर चेंज हो जाएगा, आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम माइनस यहाँ पे वापस माइनस ले आते तो ये कितना हो जाता, 15 प्लस 9 हो जाता माइनस 26, तो गलत हो जाता ना। तो यहाँ पे हो जाता माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, 15 में से 9 गया तो माइनस 6 आ गया, बड़े नंबर की साइन। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, a भी आ गया है, d भी आ गया है, हमको S10 फाइंड आउट करना है। तो n हमारे पास 10 आ गया। a इज इक्वल टू माइनस 6, d इज इक्वल टू माइनस 3 और ये 10 है तो ये n की वैल्यू आ गई 10। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। चैम्प्स ये हमेशा आपको फॉर्मूला लिखते रहना है, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने फॉर्मूला वाली बुक में नहीं लिखा है, फॉर्मूला बुक ना बनाया है तो बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे, समझे, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप आराम से चेक कर सकें। ये फॉर्मूला लिखने के बाद में अब वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। Sn हमको फाइंड आउट करना है तो S10 है इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू 10/2, 2 a की वैल्यू है माइनस 6 ले लिया, n है 10 माइनस 1, d की वैल्यू है माइनस 3। ये 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गया, 2 और 6 को मल्टीप्लाई किए तो माइनस 12 हो गया। ये प्लस की साइन लगा के 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, माइनस 3 हो गया। 9 3 ज़ा 27 होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस 12 माइनस 27 आ गया, माइनस 39, 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया माइनस 195। इधर लिख दीजिए, देयरफॉर द सम ऑफ द फर्स्ट 10th नंबर इज़ माइनस 195। चाहे मैं ऐसे कोई भी नंबर आपको पूछेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। इसकी जगह पर अगर 12 पूछेगा, 15 पूछेगा तो आप करके आराम से कर सकते हैं। आपके पास a और d आ गया, अब आराम से आप कर सकते हैं। या आपको सम दिया है या a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं चैम्प्स ना, तो आई होप ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चैम्प्स हमारा 5th एग्जाम्पल है, 2 APs आर गिवन 9 7 5 एंड सो ऑन। एंड फर्स्ट वाला तो है 9 7 5 AP प्रोग्रेशन एक है और सेकेंड AP प्रोग्रेशन है 24 21 18 एंड सो ऑन। इफ़ 9 टर्म ऑफ बोथ द प्रोग्रेशन आर इक्वल, nth term sorry, if nth term of the both of the progression are equal then find the value of n and nth term। ठीक है, ये हमको बताया है nth term वो जो है दोनों का भी इक्वल है। हमको n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और nth टर्म भी फाइंड आउट करना है कितना है वो करके, यानी Tn भी फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है चांस, तो ईजी है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा आपको, लेकिन एंड तक बने रहिए, स्किप ना करिएगा तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए फर्स्ट AP है, उसको हम A1 नाम दे देंगे और D1 कर देंगे, और सेकेंड AP का जो है वो दे देंगे A2 एंड D2। ठीक है,
चलिए देखते हैं ये ऐसे इमेजिन किया है, अब देखते हैं चलिए कैसे करना है। तो फर्स्ट AP क्या है, फर्स्ट AP आपको दिया है यानी 9 7 5 सो ऑन। तो इनका फर्स्ट क्या हो गया, A हो गया हमारे पास A1 हो गया है 9, और इनको अगर D1 माइनस कर D1 लेंगे तो 5 देखिए T2 माइनस T1, तो T2 है हमारे पास 7 माइनस 9, तो ये आ गया -2, और T3 माइनस T2 होता है तो T3 है -5 -7 यानी -2। D की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आपके पास। ठीक है चांस, अब देखिए n टर्म निकालना है ना, तो n टर्म ले लेते हैं। n इज इक्वल टू हमारे पास nth टर्म दिया है, nth लिया है, n इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1d। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम फर्स्ट हमारे पास क्या है ये फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू ले लेते हैं, a1 की वैल्यू 9 प्लस n की वैल्यू हमको पता नहीं है, हम ऐसे ही लिख देंगे उसको, तो हो गया n-1 और d की वैल्यू है -2। ठीक है जैम्स, अब देखिए n प्लस ये दोनों का हमको पता नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हो गया 2n -2 को माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 7 में 9 में 2 ऐड हो जाएगा तो 11, यहाँ माइनस की साइन आ जाएगी ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये 2n माइनस हो गया, 9 में 2 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा -2n। ठीक है जेम्स, ये हो गया। अब सेकेंड AP देख लेते हैं। सेकेंड AP में क्या है, तो द सेकेंड AP कितना है आपका, तो है 24 21 18 एंड सो ऑन। तो इसमें A2 कितना हो गया, A2 हो गया 24, D2 इज इक्वल टू 21 माइनस 24, ये हो गया -3, और 18 माइनस 21 ये हो गया -3, यानी D कितना आ गया आपके पास -3। ठीक है चैम्स, ये आ गया आपके पास। अब इसको रख के सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी nth टर्म देखना है, तो n टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a कितना है आपका 24 प्लस n नहीं पता है, वैसे ही लिख देंगे, 1 ऐसे ही लिख देंगे। d की वैल्यू है -3, 24 इज इक्वल प्लस माइनस माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। ठीक है चैम्स, इतना आ गया। अब देखिए 24 में 3 प्लस किए तो 27 माइनस 3n। ठीक है, हमने सिर्फ प्लस माइनस कर दिया। अब देखिए ये दोनों nth टर्म आई है ना, क्या बोला है दोनों का nth टर्म, तो हमने nth टर्म इक्वल है बताया हमको, तो इसी को रख लेते हैं। देखिए क्या लेना है, सिंस द nth टर्म of the two APs are equal। ठीक है, पहला फर्स्ट वाला लेते हैं, 11 माइनस 2n इज इक्वल टू 27 माइनस 3n। ठीक है जैसे ये रख दिया। अब देखिए इनको वैल्यूज़ जो है न्यूमरल्स एक साथ तरफ कर देते हैं और वेरिएबल्स के साथ में जो है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 24, जो यहाँ पे जो है 3n के साथ में 2n ले लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, ये -2n ये +3n इज इक्वल टू 27 माइनस 11। अपनी प्लेस छोड़ के जो आया है उनकी साइन चेंज हो रही है, -2n इधर ही है, 3n अपनी प्लेस छोड़ के गया तो +3n हो गया, इज इक्वल टू 27 इधर ही है, 11 अपनी प्लेस छोड़ के आया तो -11। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया 1 आ गया, बड़े नंबर की साइन यानी प्लस। ठीक है, 27 में से 11 गया 16 आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 16। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द चैम्स। देखिए आपको क्या पूछा है, n 16 है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है पूछा है। ठीक है, तो देखिए हम ले लेते हैं n की वैल्यू कितनी है आपके पास
क्या क्या आ गया आपके पास, तो देखिए ए है, ए लेके नहीं, अब इसको देखिए डायरेक्ट टी 16 करते हैं, ठीक है। टी एन फॉर्मूला लिख दीजिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन कितना है, तो टी है 16 इज इक्वल टू की वैल्यू लेते हैं 9 प्लस 16 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, तो -2। टी 16 फाइंड आउट करना है, 9 प्लस ये 15 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये हो गया 9 प्लस प्लस माइनस माइनस होता है 15 टू ज़ा 30, ये कितना आ गया आपका -21। देखिए अभी आपको डाउट हो रहा होगा कि इसने फर्स्ट वैल्यू क्यों लिया, जो A1 और D1 हमने लिया था वो लेके किया है ना, ठीक है ना। इसमें अब हम अगर A2 और D2 लेके करते हैं तब भी सेम वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से देख लेते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। टी एन है 16, सेकेंड इसकी इक्वेशन में क्या थी हमारी वैल्यू, तो ए की वैल्यू थी 24 प्लस 16 माइनस 1, डी की वैल्यू थी -3। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 24 प्लस ये हो गया 16 माइनस 1 हो गया तो 15 मल्टीप्लाइड बाय -3, 24 माइनस प्लस माइनस 15 3 ज़ा 45, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 में से 2 गया, तो देखिए माइनस की साइन आ गई। आपने चाहे जिसमें रख के भी लिया तो आपका ये वैल्यू आ गया है, दोनों में रखेंगे तब भी चलेगा। अब लास्ट में क्या लिख लेना है, द वैल्यू ऑफ nth term is 16 and -21 रिस्पेक्टिवली, जो पूछा था हमको ना n और n टर्म, तो यहाँ पे यहाँ पे जो है n लिख लेना है, n और nth टर्म जो है हमारा 21, n and n टर्म -16 एंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है चैम्स, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए 2 AP दिया था 9 7 5 21 24 21 18, ये दिया था और आपको बोला था n टर्म जो है दोनों का प्रोग्रेशन का इक्वल है, यानी एक जगह पे कहीं ना कहीं आके वो इक्वल हो जाते। फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड n टर्म। हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया है, फर्स्ट AP इज़ 9 7 5, तो इसका A1 ले लिया, A1 पहला जो है 9 है, D1 इसका लेंगे तो 7 में से 9 माइनस करेंगे, 5 में से 7 माइनस करेंगे तो -2 आता है। D कितना आ गया आपका -2। अब n टर्म फर्स्ट इक्वेशन रख के करेंगे तो फॉर्मूला रख दिया a प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें क्या है, a जो है 9 है, ठीक है ना, n माइनस 1 हमको नहीं पता है, वैसे ही रख दिया। d की वैल्यू है -2, तो ये देखिए ये जो है प्लस माइनस करेंगे जब इसको n प्लस, ये हो गया 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, n 2 को n से मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस क्या होता है। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा, एक इधर बढ़ा देती हूँ मैं आपको, n प्लस अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस तो -n -2n और +2 आ जाता है। फिर अब इसको ओपन करेंगे तो n प्लस माइनस माइनस 2n प्लस प्लस 2 आ गया बाहर, ठीक है। अब देखिए इधर 11 n और 9 और +2 कर दिए तो 11 हो गया -2n, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड ले लेते हैं, सेकंड प्रोग्रेशन क्या है तो 24 21 18 एंड सो ऑन। तो a हमारा क्या हो गया 24, d क्या हो गया 21 में से 24 माइनस हुआ तो -3, 18 में से 21 माइनस गया तो -3, ठीक है चैम्स। n टर्म फाइंड आउट करना है तो इसको रख देंगे फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पे a की वैल्यू 24, n पता नहीं वैसे ही रख दिया, 1 लिख दिया, -3 कर दिया। यहाँ पे भी इक्वेशन एक लाइन बढ़ा देती हूँ, स्टेप बढ़ा दिए यहाँ पे 3n प्लस 3, इधर देखिए 3n प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास 3, 24 प्लस 3 27 -3n। अब ये दोनों जो है इक्वल हो रहे हैं n टर्म, ठीक है ना, इनको इक्वल करना है तो लिख दिया 11 -2n जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था और 27 -3n ये जो सेकेंड इक्वेशन आया था। जब दोनों को साथ में रखेंगे तो वेरिएबल्स एक तरफ कर देंगे, नंबर एक तरफ कर देंगे। वेरिएबल्स करने पे -2n -3 यहाँ पे आ गया तो +3n हो गया इज इक्वल टू 27 माइनस +11 यहाँ आ गया तो -11 हो गया। 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, यानी 1n इज इक्वल टू 27 में से 11 गया तो 16 आ गया। n कितना आ गया आपका 16।
अब कोई भी इक्वेशन में रख के करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है -21, कि हमारे पास n आ गया है ना। तो a1 हमारा फर्स्ट हमने इक्वेशन में लिया, तो a1 हमारे पास 9 था, 16n आ गया, -1, d हमारे पास -2 था। इनको सॉल्व करेंगे तो -21 आ जाता है। ऐसे ही करके दूसरी जो इक्वेशन था उसको भी रख के देख लिया, सेम आंसर आ गया दोनों का भी। इसलिए आपको ये परेशानी ना हो कि अगर हमने इसमें रख दिया तो कुछ और अलग आंसर आएगा, इसलिए सब पूरा करा दिया मैंने, ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी इक्वेशन में रखेंगे तो सेम आएगा। ठीक है ना चैम्स। तो द वैल्यू ऑफ द n एंड n टर्म इज़ 16, यानी n आपका 16 आ गया है और उनकी वैल्यू जो है n टर्म की -21 रिस्पेक्टिवली आ गई है चैम्स। तो ये 5th मैंने आपको करवा दिया है चैम्स। आप बने रहिए ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, मुझे समझाने में आसानी रहे। अगर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, यूज़फुल लगता है लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिए। ठीक है ना। अगर मोटिवेट करना चाह रहे हैं या एग्ज़ाम रिलेटेड या कोई भी और कुछ सब्जेक्ट सीखना चाह रहे हैं मैथ्स के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।